नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम पंचमा को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले हल। लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे √3x माइनस √8y बराबर 0, और इसको क्या करेंगे बाबू, समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक। अब समीकरण 1 क्या है, तो है बाबू √2x प्लस √3y और बराबर क्या है बाबू, तो 0 है। ठीक ना। अब हमको इस दोनों पद में से क्या करना है, किसी एक पद को बराबर के इस साइड ले आना है। तो हम क्या करते हैं, √3y को हम बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो लिखेंगे √2x बराबर, अब प्लस का है तो बराबर के हम इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा। ठीक। अब देखिए हमको x का मान चाहिए, तो √2 गुना में है तो बराबर के हम इस साइड लाते हैं, तो गुना में रहता है तो कोई भी संख्या क्या आता है बाबू, तो भाग में आता है। ठीक ना। तो √2 क्या आ जाएगा बाबू, तो बट्टे में आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक ना। अब इस x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 है क्या बाबू, तो रूट अंदर क्या है 3x माइनस √8y और बराबर का 0 है। ये आपका समीकरण 2 है। अब क्या करना है बाबू, x का मान ये x के जगह पे रखना है। तो लिखेंगे √3 गुना, अब x के जगह पे रखना है माइनस √3y बटे का √2 रखना है। ठीक ना। और माइनस क्या है, √8y और बराबर का क्या है बाबू, तो 0 है। ठीक। अब क्या करेंगे, √3 का गुना माइनस के √3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y और बटे का रहेगा √2। कैसे देखिए बाबू, √3 गुना माइनस का अगर √3y है तो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस का √9 आ जाएगा। अब साइड से y है तो y रहेगा ना। अब 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। y साइड से है तो y रहने देंगे, आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो क्या आ गया, माइनस के 3y आ गया। ठीक ना। अब माइनस लगा है तो माइनस, फिर है माइनस का 8y और बराबर का क्या है बाबू, 0। इसके बट्टे में हम 1 मान लेंगे। √2 और 1 का जब लॉसो लेंगे बाबू तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक ना। तो √2 से √2 में अगर हम भाग करते हैं तो 1 से कटेगा। 1 का गुना इसमें अगर हम करते हैं तो माइनस का 3y रहेगा। ठीक ना। फिर माइनस लगा है तो माइनस। अब 1 का भाग हम √2 में करते हैं तो 2 से कटेगा, √2 से। √2 का गुना ऊपर वाला में होगा तो ये आ जाएगा 8 दूना 16 है ना, तो माइनस का 16y आ जाएगा। और बराबर क्या है बाबू, तो 0, तो हम 0 कर लेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस का 3y माइनस √16 का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, 16 का वर्ग आता है 4। ठीक ना। तो 4 लिख लेंगे और बट्टे में क्या है, √2 है। ठीक। और बराबर क्या है बाबू, 0। अब ये जो है ये प्रक्रिया नीचे करेंगे, बटे के नीचे है √2 तो भाग में है तो बराबर के इस साइड आएंगे तो गुना करेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ना। तो माइनस का 3y माइनस का 4y हो जाएगा माइनस का 7y और ये बराबर हो जाएगा 0 गुने √2। ठीक ना। फिर लिखेंगे माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब y के गुना में क्या है, माइनस का 7, तो गुना में है क्या, तो बाबू आएगा भाग में, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर क्या आ गया बाबू, 0 आ गया। ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे सर कि y का मान, है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक।
अब बाबू समीकरण 3 क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 3 है जो x बराबर माइनस का 3y और बटे का, है ना, रूट अंदर 2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम कि x बराबर जो है माइनस का रूट अंदर 3y है और बटे का भी रूट अंदर 2 है, ठीक ना। तो x बराबर जो ये हो जाएगा माइनस का रूट अंदर 3 और y का मान क्या है 0, तो y के जब हम 0 रख दिए और बटे में क्या है रूट अंदर 2 है, तो x बराबर ऊपर 0 हो जाएगा और बटे का रूट अंदर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम रूट अंदर 2 का भाग अगर हम 0 में करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। तो एक आपका x का मान 0 आ गया, एक आपका y का मान भी 0 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा कि अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 आंसर है। तो ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।